क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी जैसे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि चाहे तुम कितना भी मेहनत करो, कोशिश करो, फिर भी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती? क्या तुम्हारे सपने हमेशा दूर लगते हैं और लगता है जैसे दुनिया ने तुम्हारे लिए स्टॉप कर दिया है? वेन डायर कहते थे, एज यू थिंक सो शैल यू बी, यानी जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। सोचो जरा, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से शेप हो रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वेन डायर ने इतनी सरल भाषा में समझाया। कैसे तुम्हारे अंदर के छोटे छोटे विचार बड़े बड़े मिरेकल्स और बदलाव ला सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम कैसे अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हो। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना मत भूलो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो शायद तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। देखो, जिंदगी में हम सब कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां लगता है कि चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही। कभी लगता है काश मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती, कभी लगता है काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मेरे पास सही दोस्त या सही प्यार होता, काश मेरी हेल्थ परफेक्ट होती। हम बार बार काश की थिंकिंग में फंस जाते हैं, और यही सबसे बड़ी ट्रिक है यूनिवर्स की, कि हम अपने ध्यान को हमेशा उस कमी पर रख लें जो हमें परेशान करती है। लेकिन वेन डायर कहते हैं, तुम्हारी लाइफ काश से नहीं बदलती, विश्वास से बदलती है। समझो, जब तुम सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम अपने अंदर वही वाइब्रेशन भेज रहे हो। यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन पर काम करता है, और यही वजह है कि तुम्हें वही कमी बार बार दिखती है, वही स्ट्रगल आती है। कभी कभी लगता है कि ट्राई करने के बाद भी सब व्यर्थ है। लेकिन अगर तुम थोड़ी सोच बदल दो, अगर तुम खुद से कहो मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं, मेरे पास वो सब है जो मेरे लिए परफेक्ट है, और हर दिन मैं और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, तुम्हारी वाइब्रेशन पूरी तरह बदल जाती है। यूनिवर्स बस यही देखता है और जवाब देता है, हां, आप सही हैं। और यही पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। जो चीज तुम लगातार अपने माइंड में होल्ड करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में मटेरियलाइज होने लगती है। सोचो जरा, अगर तुम हर दिन अपने आप से यही कहो कि मैं सेफ हूं, मैं लव्ड हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं पीस में हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस, डिसीजंस और रिएक्शंस बदलने लगेंगे। तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट होगी, तुम्हारा आउटलुक शिफ्ट होगा, और तुम्हारी जिंदगी के स्मॉल मिरेकल्स शुरू हो जाएंगे। याद रखो, यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह सिंपल नेचुरल लॉ है। वेन डायर कहते थे, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। तो अगली बार जब तुम खुद को काश में फंसा हुआ महसूस करो, बस एक पॉज लो और सोचो, क्या मैं इसको विश्वास में बदल सकता हूं? क्या मैं खुद को और अपनी जिंदगी को एम्पावर्ड फील करा सकता हूं? बस यही छोटा सा बदलाव तुम्हारे लिए मैसिव शिफ्ट ला सकता है। हर दिन थोड़ी सोच बदलो, थोड़ी ग्रैटिट्यूड बढ़ाओ, और देखो, यूनिवर्स खुद ब खुद तुम्हारे फेवर में काम करने लगेगा। द साइंस बिहाइंड इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू या विश फुलफिलमेंट ट्रिक नहीं है, ये प्योर साइंस ऑफ एनर्जी है। यूनिवर्स किसी भी तरह के मैजिक से काम नहीं करता, बल्कि यह एक नेचुरल लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह, जो हर चीज को उसके नेचुरल फ्लो में रखता है। सोचो, तुम्हारे हर थॉट का एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हारे इमोशंस, वाइब्रेशंस और सबकॉन्शियस बिलीफ्स से निकलती है। जैसे रेडियो केवल वही सिग्नल पकड़ता है जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके ट्यूनर के साथ मैच करती है, उसी तरह यूनिवर्स भी वही एनर्जी और रियलिटी तुम्हारे पास भेजता है जो तुम्हारी करंट वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट करती है। अगर तुम लगातार फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी सोचते हो, तो तुम्हारा माइंड और तुम्हारा शरीर उसी लो फ्रीक्वेंसी चैनल पर लॉक हो जाता है। तुम्हारी आंखें दुनिया को उसी लेंस से देखने लगती हैं।
तुम अपॉर्चुनिटीज को ओवरलुक कर देते हो, छोटे मिरेकल्स तुम्हारी नजर से छिप जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर दिन ग्रैटिट्यूड, फेथ, लव, पॉसिबिलिटी और होप के साथ सोचते हो तो तुम्हारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाता है उसी हाई फ्रीक्वेंसी चैनल पर, और तुम्हारे लिए वह चीजें आकर्षित होती हैं जो तुम चाह रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल एबंडेंस हो, हेल्थ, रिलेशनशिप्स या इनर पीस। वेन डियर कहते थे, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। मतलब यूनिवर्स तुम्हारी इच्छाओं से नहीं, तुम्हारी एनर्जी और वाइब्रेशन से काम करता है। अगर तुम फियर में रहोगे तो फियर अट्रैक्ट होगा, अगर तुम लव और कॉन्फिडेंस में रहोगे तो वही तुम्हारे पास आएगा। तो समझो, हर थॉट एक सीड है, हर सीड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और वही सीड तुम्हारी रियलिटी में रूट्स जमाएगा। इसलिए सोच को हल्के में मत लो। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल है, और यह टूल सिर्फ वही अट्रैक्ट करता है जो तुम इसके साथ रेजोनेट कराते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंड लो फ्रीक्वेंसी फियर और डाउट पर लॉक्ड रहे, या तुम इसे हाई फ्रीक्वेंसी लव, ग्रैटिट्यूड और पॉसिबिलिटी पर ट्यून करोगे, ताकि यूनिवर्स तुम्हारी एनर्जी को उसी तरह रिस्पॉन्ड करे जैसे एक ट्यून्ड रेडियो परफेक्ट म्यूजिक पकड़ता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली विज्ञान है, जो सिंपल दिखता है लेकिन पावरफुल है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। वेन डायर्स कोर टीचिंग। वेन डायर ने हमें जीवन का एक ऐसा प्रिंसिपल दिया है जो जितना सिंपल लगता है उतना ही गहन और लाइफ चेंजिंग है। उन्होंने कहा, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। सोचो जरा, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है जो हर इंसान के जीवन में तुरंत बदलाव ला सकता है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, अपने नजरिए को बदलते हो, अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करते हो, तो जो चीजें तुम्हें मुश्किल, असंभव या फ्रस्ट्रेटिंग लगती थीं, वही अचानक आसान, अचीवेबल और मीनिंगफुल लगने लगती हैं। हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और मुश्किलें आती हैं। यह कोई दोष नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट्स हैं तुम्हारे अंदर की शक्ति और पोटेंशियल को पहचानने, उसे उजागर करने और उसे इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग इन मुश्किलों को देखते ही विक्टिम बन जाते हैं। वे सोचते हैं, क्यों मेरे साथ, काश ये कभी खत्म हो जाए, मैं क्यों हमेशा स्ट्रगल करता हूं। यह सोच उन्हें पावरलेस बना देती है। यह सोच उन्हें सर्कमस्टेंसेस का शिकार बना देती है, और हर कदम पर उन्हें डर, फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस महसूस होता है। लेकिन वही व्यक्ति जो वेन डायर की इस टीचिंग को समझता है, वही सोचता है, यह जो चैलेंज है यह मुझे मजबूत बनाने आया है, यह कठिनाई मुझे कुछ नया सिखाने आई है। हर ऑब्स्टिकल मेरे ग्रोथ का एक हिस्सा है। और तभी वह पावरलेस नहीं, पावरफुल बन जाता है। वह विक्टिम एनर्जी से निकलकर क्रिएटर एनर्जी में आ जाता है। वह अपनी सोच के जरिए रियलिटी को रीशेप करने लगता है। वह अपने अंदर की अनंत पॉसिबिलिटीज को महसूस करता है। सोचो, वही परिस्थिति, वही प्रॉब्लम, वही ऑब्स्टिकल, लेकिन एक इंसान पावरलेस है और दूसरा इंसान एम्पावर्ड। फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनकी सोच का दृष्टिकोण। वेन डायर कहते हैं, यही सोच की शक्ति है। ये वो शक्ति है जो आपको जीवन में मिरेकल्स, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ दिलाती है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, तुम्हारी एनर्जी बदलती है। जब तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा बिहेवियर बदलता है। जब तुम्हारा बिहेवियर बदलता है, तुम्हारी रियलिटी बदलती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट, और यही वेन डियर का सबसे बड़ा संदेश है। याद रखो, सर्कमस्टेंसेस वही रह सकती हैं, लोग वही रह सकते हैं, चैलेंजेस वही रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदलते ही वही सिचुएशन तुम्हारे लिए ब्लेसिंग, अपॉर्चुनिटी और मिरेकल बन जाती है। बस यही है जीवन बदलने की अल्टीमेट की, अपने सोचने के तरीके को प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अब हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल एक्सरसाइज करेंगे, जिसे रोज अपनाने से तुम्हारी सोच और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह बदल सकता है।
तो आराम से बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर एक शांत, गहरी और लविंग एनर्जी का अनुभव करो। सबसे पहले अपने सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे इनहेल करो और स्लोली एक्सहेल। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम अपने शरीर और माइंड की सारी टेंशन छोड़ रहे हो। हर एक्सहेल के साथ नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है और हर इनहेल के साथ तुम एक नई, साफ और पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हो। अब इमेजिन करो कि तुम एक सॉफ्ट, ग्लोइंग लाइट से सराउंडेड हो। ये लाइट तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। ये लाइट तुम्हारे हर थॉट को पॉजिटिव और क्रिएटिव एनर्जी में बदल रही है। ये लाइट तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अपनी रियलिटी का क्रिएटर हो। अब धीरे धीरे खुद से सॉफ्टली बोलो और हर शब्द को महसूस करो। मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूं। सिर्फ बोलना ही नहीं, इसे अपने अंदर सच मानो। अपने हर सेल में ये वाइब्रेशन भेजो कि तुम्हारी लाइफ अब तुम्हारे कंट्रोल में है। फिर कहो, मेरे हर विचार में शक्ति है। हर थॉट तुम्हारा टूल है। हर सोच तुम्हारा निर्माण मटेरियल है। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी कला बनाता है, वैसे ही तुम अपनी रियलिटी बना रहे हो। और अब कहो, मैं वो सब अट्रैक्ट करता हूं जो मेरे लिए सही है। हर अपॉर्चुनिटी, हर सक्सेस, हर हैप्पीनेस और हर मिरेकल तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। इस एक्सरसाइज में सबसे खास बात है, इसे केवल रिपीट करने से तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। वो अब तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा। वो तुम्हें बार बार याद दिलाएगा, तुम पावरफुल हो, तुम केपेबल हो, तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। अगर तुम रोज 5 से 10 मिनट के लिए ये विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस रिपीट करोगे, तो एक हफ्ते में ही तुम सटल चेंजेस महसूस करोगे। दिमाग, इमोशंस और पूरे शरीर की वाइब्रेशन बदलने लगती है। छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस, छोटी खुशियां और नए अपॉर्चुनिटीज अचानक आने लगती हैं। याद रखो, ये कोई जादू नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल तरीका है, जिसे वेन डायर ने सिखाया था। सिर्फ 5 से 10 मिनट रोज और तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। द पावर ऑफ थॉट। वेन डायर कहते थे, थॉट्स हैं यूनिवर्स की करेंसी। सोचो, तुम्हारे हर थॉट में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारी पूरी रियलिटी को शेप कर सकता है। तुम्हारा माइंड ऐसा है जैसे एक विशाल, फर्टाइल गार्डन, और हर एक विचार, चाहे छोटा लगे या बड़ा, एक बीज की तरह है जो बोया जाता है और समय के साथ फल देता है। जब तुम पॉजिटिव, लविंग, होपफुल और एम्पावरिंग थॉट्स सोचते हो, ये बीज जैसे गोल्डन सीड्स हैं। ये सीड्स धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटीज के बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं। तुम्हारी हर सफलता, हर रिलेशनशिप, हर अचीवमेंट इसी थॉट एनर्जी से शुरू होती है। यूनिवर्स इन एनर्जी वाइब्रेशंस को पढ़ता है और उसी अनुसार तुम्हारे सामने परिस्थितियां लाता है। लेकिन सोचो, अगर तुम बार बार कंप्लेन करते हो, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे खुशियां नहीं मिलती, ये नेगेटिव थॉट्स वही वीड्स हैं। ये तुम्हारे मन में फैलते हैं, रूट्स जमा लेते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को घेर लेते हैं। तुम खुद अपनी ग्रोथ को रोकते हो, अपनी पोटेंशियल को लिमिट कर देते हो। फियर, डाउट, गिल्ट और रिग्रेट, ये सब वीड्स तुम्हारे फर्टाइल माइंड गार्डन में बढ़ते हैं और वही तुम्हारी रियलिटी को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए वेन डायर हमेशा कहते थे, गार्ड योर थॉट्स लाइक ए गार्डन। मतलब, अपने माइंड की रक्षा करो, हर थॉट कॉन्शियसली चूज करो। हर दिन अपने मन में देखो, कौन सा सीड तुम नर्चर कर रहे हो, कौन सा बिलीफ तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा तुम्हें पीछे खींच रहा है। याद रखो, तुम्हारा हर थॉट एक पावरफुल सिग्नल है यूनिवर्स को। अगर तुम कंसिस्टेंटली पॉजिटिव, एम्पावरिंग और लविंग थॉट्स सोचोगे, तो यूनिवर्स वही तुम्हारे पास भेजेगा। और अगर तुम नेगेटिव, फियरफुल और डाउटफुल थॉट्स सोचोगे, तो वही एक्सपीरियंसेस तुम्हारे सामने आएंगे। वेन डियर कहते थे, यू कैनॉट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपन्स आउटसाइड,
बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपन्स इनसाइड। तुम अपने सोच से अपने अंदर की दुनिया बदल सकते हो, और वही अंदर की दुनिया धीरे धीरे बाहर की दुनिया को बदल देती है। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने माइंड को एक ब्यूटीफुल, थ्राइविंग, अबंडेंट गार्डन बनाओगे, या अपने थॉट्स में वीड्स छोड़ दोगे जो तुम्हारे ग्रोथ को रोकेंगे? हर थॉट की ताकत को समझो। हर थॉट एक बीज है, और वही बीज तुम्हारे भविष्य की पूरी रियलिटी बनाता है। अब सोचो, तुम्हारे माइंड में क्या उग रहा है। सोचो, एक बड़े शहर में दो व्यक्ति रहते हैं। दोनों के पास वही रिसोर्सेज हैं, वही एनवायरनमेंट है, और उनके सामने वही चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह अलग होती है। पहला व्यक्ति हर सुबह उठता है और सबसे पहले यही सोचता है, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। वो अपने दिन की शुरुआत इसी नेगेटिव थॉट से करता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, हर छोटी चीज उसे परेशान करती है। ट्रैफिक में फंस जाए तो सोचता है, आखिर क्यों मुझे ही ऐसा होना पड़ता है। बॉस ने काम की तारीफ नहीं की, देखो मैं फिर से अननोटिस्ड हूं। दोस्तों से कोई बात नहीं करता, कोई भी मेरी वैल्यू नहीं समझता। दिन बीतता है और हर सिचुएशन में वही चीज देखने की आदत है, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, डिसअपॉइंटमेंट। शाम को घर लौटता है तो अपने दिन की नेगेटिव स्टोरीज अपने मन में दोहराता है। सोचो, वो अपने दिन को खुद खो देता है, अपने हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करता है, और सिर्फ वही अट्रैक्ट करता है जो उसकी सोच के बराबर है। असफलता, फ्रस्ट्रेशन और लो एनर्जी। अब उसी शहर में दूसरा व्यक्ति है। वो उठते ही अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, यूनिवर्स मेरे साथ है, आज मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। उसकी सुबह ग्रेटिट्यूड और होप से शुरू होती है। ट्रैफिक में फंस जाता है, सोचता है, शायद ये समय मुझे इंटरनली काम होने का लेसन दे रहा है। बॉस ने नोटिस नहीं किया, सोचता है, यूनिवर्स कुछ और बेटर लेकर आएगा, मैं रेडी हूं। दोस्तों से कोई बात नहीं करता। वो अपने आप से कहता है, ये स्पेस मुझे खुद से जुड़ने का मौका दे रहा है, मैं अपनी एनर्जी मेंटेन रखूंगा। दिन में वही चैलेंजेस आते हैं, वही अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन उसका नजरिया पूरी तरह अलग है। हर छोटी चीज में वो लेसन, ग्रोथ और पॉजिटिविटी खोजता है। वो अपने मन की वाइब्रेशन को हाई रखता है, और इसी वाइब्रेशन के अनुसार यूनिवर्स उसके फेवर में काम करता है। धीरे धीरे वो छोटा सा शिफ्ट जो उसने अपनी सोच में किया, उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने लगता है। छोटी कोइंसिडेंसेस, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट होते हैं। धीरे धीरे उसके दिन स्मूथ, प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग बन जाते हैं। वेन डायर कहते थे, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। यानी जब तुम अपनी नजरिया बदलते हो तो वही चीजें जो तुम्हें रोकती दिखती थीं, तुम्हारे फेवर में काम करने लगती हैं। अब खुद से इमेजिन करो, तुम उस पहले व्यक्ति की तरह हर दिन कंप्लेन कर रहे हो। तुम्हारे सामने वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन तुम्हारी लो वाइब्रेशन उन्हें पकड़ नहीं पा रही। दूसरी तरफ तुम उसी दूसरे व्यक्ति की तरह सोचते हो, हर सुबह ग्रेटिट्यूड, फेथ और पॉसिबिलिटी से शुरू करते हो। तुम्हारी सोच इतनी पावरफुल है कि वो हर छोटी चीज में मिरेकल देखना शुरू कर देती है, और वही मिरेकल धीरे धीरे बड़ी सफलता, हैप्पीनेस और अबंडेंस में बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये हकीकत है। जो लोग कंसिस्टेंटली पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, उन्हें हर चीज आसानी से अट्रैक्ट होती है। जो लोग कंप्लेंट, डाउट और फियर में रहते हैं, उन्हें वही मिलता है जो उनके नेगेटिव वाइब्रेशन से मैच करता है। सोचो, अगर तुम अपनी सोच को थोड़ी शिफ्ट कर दो, हर दिन बस 5 मिनट अपने थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव एनर्जी में डालो, तो तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा। तुम वही रियलिटी अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे थॉट्स के एनर्जी लेवल के बराबर है। तो अगली बार जब कोई कठिन सिचुएशन आए, सांस लो और सोचो, यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहूंगा। मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं वही जो मेरे लिए सही है। यकीन करो,
यही छोटी शिफ्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। छोटा सा सोच का बदलाव, एक नई आदत और हर दिन की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, और तुम देखोगे कि वही अपॉर्चुनिटीज, वही ब्लेसिंग्स, वही हैप्पीनेस जो पहले दूर लगता था अब तुम्हारे सामने आ रही हैं। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहो, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचकर हार जाते हैं, शायद ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं इतना लकी नहीं हूं, इतना बड़ा सपना सिर्फ सपने में ही सही। वेन डायर कहते हैं, बिलीव इट बिफोर यू सी इट, यानी पहले विश्वास करो कि यह पॉसिबल है और फिर यूनिवर्स खुद रास्ता खोल देगा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं तब विश्वास करूंगा जब मैं देख लूंगा, लेकिन सच उल्टा है। यूनिवर्स का नियम है, पहले विश्वास करो फिर देखो। फेथ सिर्फ फीलिंग नहीं है, फेथ सिर्फ होप नहीं है, फेथ एक पावरफुल एनर्जी सिग्नल है जो तुम यूनिवर्स को भेजते हो। हर बार जब तुम सोचते हो, मैं रेडी हूं, मुझे भरोसा है, मैं डिजर्व करता हूं, यूनिवर्स इसे रिसीव करता है और तुम्हारे लिए सिचुएशंस अरेंज करता है। सोचो, जब तुम सच में भरोसा रखते हो तो तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल कॉन्फिडेंस बनता है, एक ऐसा एनर्जी जो हर चैलेंज को आसान बना देता है। हर सेटबैक सिर्फ एक टेम्पोररी स्टेप लगता है और हर डिफिकल्टी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मिरेकल्स सिर्फ रैंडम नहीं आते, मिरेकल्स तुम्हारी फेथ, वाइब्रेशन और सोच से अट्रैक्ट होते हैं। जितना ज्यादा तुम बिलीव करोगे उतना ही यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम करेगा। वेन डायर कहते थे, यू मस्ट गिव अप द होप दैट द आउटकम विल बी व्हाट यू थिंक इट शुड बी एंड ट्रस्ट दैट इट विल बी व्हाट इट नीड्स टू बी। मतलब, अपने आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस भरोसा रखो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीज लाएगा। जब तुम भरोसा रखते हो, तुम अपने अंदर शांति, शक्ति और अनलिमिटेड पोटेंशियल महसूस करते हो। तो आज से हर दिन अपनी सोच में ये जोड़ो, मैं रेडी हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं बिलीव करता हूं पहले देखे बिना। और देखो, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में वो मिरेकल्स आने लगेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। याद रखो, विश्वास एक छोटी सीड है, लेकिन वही सीड तुम्हारी पूरी डेली प्रैक्टिस। हर सुबह उठो और सबसे पहले खुद से एक जेंटल क्वेश्चन पूछो, मैं इस दिन को अपने फेवर में कैसे बदल सकता हूं। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो और ये 3 सबसे शक्तिशाली एफर्मेशंस बोलो। 1, धन्यवाद यूनिवर्स एक और दिन के लिए। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, जब तुम ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करते हो तो तुम्हारी एनर्जी वाइब्रेशन तुरंत शिफ्ट होती है। अपने पूरे शरीर में महसूस करो कि तुम्हारा दिल, लंग्स और हर सेल थैंक यू बोल रहा है। ये सिग्नल यूनिवर्स को जाता है, मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए, मैं ओपन हूं मिरेकल्स के लिए। 2, टुडे आई चूज लव ओवर फियर। हर छोटा सा फियर, डाउट या स्ट्रेस कॉन्शियसली रिप्लेस करो लव और फेथ से। सोचो, हर चैलेंज सिर्फ तुम्हें और स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। हर नेगेटिव सिचुएशन में खुद से कहो, मैं इस मोमेंट में पॉजिटिव रहूंगा, मैं फियर से नहीं लव से रिएक्ट करूंगा। 3, वॉट एवर आई थिंक आई अट्रैक्ट। यह सबसे पावरफुल एफर्मेशन है। अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दो कि हर थॉट तुम्हारे लिए रियलिटी क्रिएट करता है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव आउटकम्स। ध्यान रखो कि यह सिर्फ सोच नहीं है, यह वाइब्रेशन है और यूनिवर्स वाइब्रेशन के हिसाब से काम करता है। अब कुछ मिनट इमेजिन करो वो लाइफ जो तुम चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम करियर, फीलिंग डीपली इमर्स्ड इन सक्सेस, रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट, रिलेशनशिप, लव, हार्मनी, कनेक्शन, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, abundance and joy, inner peace, calmness, clarity और सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर डिटेल महसूस करो, घर की वार्मथ, कोजी एटमॉस्फेयर, सनलाइट फॉलिंग ऑन योर फेस, आपके लव्ड वंस की स्माइल्स, हग्स और बॉन्डिंग। अपने आप को कॉन्फिडेंट, हैप्पी और एनर्जेटिक महसूस करो। वेन डायर कहते थे, योर इमेजिनेशन इज योर प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। यानी जितना क्लियर और इमोशनली रियल तुम विजुअलाइज करोगे, उतना ही तेज और पावरफुल यूनिवर्स रिस्पॉन्स देगा। अब विजुअलाइजेशन के साथ अपने बॉडी की एनर्जी भी एक्टिवेट करो। हैप्पीनेस फील करते समय चेस्ट में वार्मथ और हार्ट बीट की एनर्जी महसूस करो। सक्सेस और अबंडेंस का अनुभव करते समय पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी हर सेल में सर्कुलेट हो रही हो। इस वाइब्रेशन को अपने सबकॉन्शियस में एंकर कर लो। दिन में भी याद रखो, हर बार जब नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो।
मैं अभी स्ट्रेस्ड हूं, मैं काल्म हूं और चीजें मेरे फेवर में अनफोल्ड होंगी। मुझे लक नहीं है, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज। ये प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट रोज मॉर्निंग में करो और इवनिंग में भी रिपीट कर सकते हो। 30 दिन में सबटल चेंजेस विजिबल होंगे और 90 दिन में पूरी थिंकिंग पैटर्न ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारी सोच सिर्फ सोच नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली रियलिटी की ब्लूप्रिंट है। यूनिवर्स तुम्हारे हर थॉट को सुनता है, तो क्यों ना कॉन्शियसली चूज करो पॉजिटिव, लविंग और अबंडेंट थॉट्स। अपने आप से प्यार करो, हर छोटी खुशी सेलिब्रेट करो, हर छोटे सक्सेस पर ग्रैटिट्यूड महसूस करो, क्योंकि यही छोटे वाइब्रेशंस बड़े मिरेकल्स की नींव बनाते हैं। जब तुम अपनी एनर्जी और थिंकिंग को इंटेंशनली शिफ्ट करते हो तो देखो, डोर्स ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं। सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होने लगती हैं। वह चीजें जो तुम चाहते हो नेचुरली तुम्हारे सामने आती हैं। वेन डायर कहते थे, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। मतलब पहले अपने थॉट्स और पर्सपेक्टिव बदलो, तुम्हारी दुनिया उसी हिसाब से बदल जाएगी। और याद रखो, यह प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं होता, लेकिन हर दिन का छोटा पॉजिटिव स्टेप तुम्हें बड़ा मिरेकल दे सकता है। अब व्यूअर्स से बोलो, अगर तुम्हें यह वीडियो इंस्पायर कर पाया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी सोच से अपनी रियलिटी बना रहा हूं। और सब्सक्राइब करो पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को, जहां हम हर दिन अपने सोच की ताकत से अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। यकीन करो, एक पॉजिटिव थॉट, एक लविंग इंटेंशन, एक स्मॉल डेली प्रैक्टिस तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है।